Assalamu alaikum students, so hope you all are doing well. So today we are going to solve the last example of exercise 1.2. So here the example is written, solve the following system of simultaneous equations. अब जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, जब हमें इन्हें सॉल्व करना होता है तो हम यहाँ पे हमें जो है वो z की भी वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन w की भी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इन इक्वेशंस को जो है हम इस तरह फाइंड करते हैं कि या तो आप z जो है z की वैल्यू को सेम करके उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वो ज़ीरो हो जाएगा और वहाँ से w की वैल्यू मिल जाएगी. फिर देन एज़ यू विश कि आप इक्वेशन 1 में उसे पुट करें, इक्वेशन 2 में. अब देखें, अगर मैं z को देखूं तो यहाँ पे z के साथ 2 है और यहाँ पे z के साथ 1 प्लस आयोटा है और यहाँ पे w के साथ 1 माइनस 3 आयोटा है और यहाँ पे w के साथ 2 माइनस आयोटा है. तो अगर मैं z को देखूं, मैं इस इधर फर्स्ट इक्वेशन को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो देन दे बोथ विल बी सेम, फिर ये कट हो जाएंगी. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 1 plus iota and multiply equation 2 with 2. So 2 1 plus iota z minus 1 plus iota 1 minus 3 iota and 1 plus 2 iota into 1 plus iota. This will be equation 3rd. एंड देन इक्वेशन 4th को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है. प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा. ओके, ओमेगा सॉरी w. 2 प्लस आयोटा इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा. सो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन बिकॉज दे बोथ आर सेम. सो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. सो इट विल बी माइनस, क्योंकि साइंस चेंज हो जाते हैं. इट विल बी माइनस एंड इट ऑल्सो विल बी माइनस. सो माइनस 1 प्लस आयोटा टू 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा and 1 plus 2 iota into 1 plus iota minus 4 plus 2 iota. So I am going to multiply these two values, 1 into 1 minus 3 iota plus iota into 1 minus 3 iota. then माइनसेस को आप मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. एंड देन 1 into 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी अब जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे. माइनस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो प्लस में वो हो जाएगा. 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 आयोटा. अब इसके जो माइनस के साइंस हैं हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं. प्लस 3 आयोटा प्लस 3. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि हम यहाँ पे माइनस को खोल दें तो -1 प्लस 3 आयोटा इसको कर दें. तो इस तरह हम इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस तरह कर दिया ना तो फिर ये मिक्स हो जाएगी. ये हो जाएगा 2z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा ऑफ w. तो इसकी जो वैल्यू है ना ये पूरी मिक्स हो जाएगी, जबकि हमें इनको अलग अलग करके सॉल्व करना है. z को z के साथ कट करवा कर w की वैल्यू फाइंड करवानी है एंड w को w के साथ कट करवा कर z की वैल्यू फाइंड करनी है. होप यू विल बी अंडरस्टैंड. सो दे बोथ आर minus 4 plus 2 iota into 1 plus iota and plus 2 iota. ये iota का स्क्वायर -2 हो जाएगा, -4 -2 iota. देन अब देखें, -1 -3 -4 एंड -4 दिस प्लस 3 iota माइनस iota 2 iota और प्लस 2 iota 4 iota. 1 प्लस iota देन आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा एंड 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो 1 प्लस आयोटा. इट्स 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा -6 एंड -8 प्लस 4 आयोटा
इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस आयोटा। देन यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू भी लिखा आ था, सॉरी आई फॉरगॉट। ठीक है, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू -5 प्लस आयोटा ओवर -8 प्लस 4 आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सो -5 इंटू -8 इज इक्वल टू 40 एंड -20 आयोटा प्लस 20 सॉरी आयोटा -8 आयोटा इंटू -4 आयोटा का स्क्वायर ओवर 8 8 से 64 -4 का स्क्वायर 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 40 सॉरी -20 -8 क्या प्लस 12 आयोटा एंड -4 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस एंड माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। 64 प्लस 16 इज इक्वल टू 80, 44 40 प्लस 4 इज इक्वल टू 44 प्लस 12 आयोटा over 64 plus 16 is equal to 80 iota. So here you can see, move to the next page. 44 over 80 is equal to 11 upon 20 plus 12 over 80 is equal to 3 upon 20. So अब हमें जो है W की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं जो हूँ उसको इक्वेशन 1 में पुट करी हूँ, क्योंकि यहाँ जो है z के साथ सिर्फ 2 है, तो मुझे z की वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी, जबकि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, बट आई एम डूइंग विद दिस। सो पुटिंग द वैल्यू of W in equation 1, 2z minus 1 minus 3 iota 11 plus 3 upon 20 iota is equal to 1 plus 2 iota. So 2z minus, फर्स्टली 1 को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 आयोटा को इसके साथ करवाएंगे। ओके, 11 प्लस 3 अपॉन 20 आयोटा -3 आयोटा को इस करवाएंगे तो 33 आयोटा, फिर -3 3 9 आयोटा का स्क्वायर ओवर 20 जो है वो आप इसको सेंटर में लिख दें, 1 प्लस 2 आयोटा। देन 2z माइनस 11 प्लस ये आयोटा का स्क्वायर -1 एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस 11 प्लस 9 प्लस इन 33 माइनस 30 कितना होता है 30 ओवर 20। सो 2z माइनस 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। सो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इट विल शिफ्ट ऑन द राइट साइड। सो इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, -20 प्लस 30 आयोटा ओवर 20। सो गाइज ये देखें, इसका साइन जो है वो बाय माइनस है, तो अभी जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो इसका साइन जो होगा हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो देन प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। होप आप लोगों को इस समझ आ गई है। देखें यहाँ पे जो साइन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे -20 है और यहाँ पे आके +20 हो गया है। इसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस ज़ा प्लस 30 आयोटा था और जब वो यहाँ पे आ गया तो -30 आयोटा हो गया। मतलब दोनों के साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो यहाँ पे होते हैं वो दोनों साइंस यहाँ पे आकर चेंज हो जाते हैं। ओके, इट इज़ प्लस एंड इट इज़ माइनस ओवर 20। अब हम एलसीएम ले लेंगे। सो 2z इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 20 माइनस 30 आयोटा ओवर 20। ओके, देन 2z इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40
प्लस 14 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 आयोटा ओवर 20। देन अब मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो है वो नीचे आके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू 40। ओके, z इज इक्वल टू 40 ओवर 40 प्लस 10 over 40 iota. So 1 and 10 ones are 10, 10 fours are 40. 1 plus 1 over 4 iota. So here it z की वैल्यू एंड w की वैल्यू। सो गाइज यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देख लें। सो गाइज़ अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है इन एग्जाम्पल्स के अबाउट, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।